गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट सेकंड। तो लास्ट जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था वो उसके आगे आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो वेलकम अरुण देव क्लासेज और शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज अभी कंटिन्यूस चलती रहेगी, तो हर एक चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो जो आपका हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एंगल्स के बारे में पढ़ा था, वो एंगल्स ये रहे आपके। उसके बाद आपने 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, तो ये वाले हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था ट्राइंगल में किस तरीके से आपका हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर होता है, वो सब चीज़ें हमने यहाँ पे क्लियर करी थी। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर हमने प्रीवियस ईयर क्या कहते हैं क्वेश्चन डिस्कस करे थे। इज दैट क्लियर। और आज हम लेके चलते हैं आगे फॉर्मुलेशन, हम कैसे हमें फॉर्मेशन करना है और क्वेश्चन की हेल्प से ही कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखो, अगर आप नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने बैठोगे ना तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक, तो क्वेश्चन की हेल्प से हम क्या करेंगे, आज कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। तो ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करे थे। और आज हम देखो अब आते हैं आज की वैल्यूज़ के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ कौन कौन सी होती है। ये आपका चार्ट है, इसे एज इट इज़ रट लो। समझ में आ रहा है। इसको एज इट इज़ रट लो, इसकी हर एक वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, हर एक वैल्यू इसकी क्या होनी चाहिए, पता होना चाहिए। ये आपका 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 45, 60 और ये आपका 90 डिग्री है। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको क्या होनी चाहिए, बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए, क्योंकि इनके बिना ट्रिग्नोमेट्री पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा ना, उस सिंपलेस्ट फॉर्म में जब उसको लेके आओगे तो इन्हीं एंगल्स का वहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, तो इनको आपको क्या करना है, नॉर्मली याद करके रखना है। क्लियर हो गई चीज़। आगे चलें। फिर आपका नेक्स्ट आता है क्वाड्रेंट के बारे में, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। क्वाड्रेंट एक्चुअली है क्या चीज़। अगर हम बात करें क्वाड्रेंट की, तो हर एक चीज़ का क्या इलाका होता है अपना। हमारा इंडिया हमारी कंट्री तो हमारा बॉर्डर लाइन है, पाकिस्तान है उसकी अपनी बॉर्डर लाइन है, बांग्लादेश उसकी अपनी बॉर्डर लाइन है। तो वैसे ही आपके जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं इनकी भी अपनी बाउंड्री लाइन्स हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर सब लोग इकट्ठा मिलके सेलिब्रेट करते हैं, कोई अपने इलाके में सेलिब्रेट करेगा उस तरीके से, किसी की दादागिरी कहीं चलेगी, किसी कोई कहीं चलेगी, वो चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट की अगर बात करें बच्चों, तो क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आप फॉर्मूला याद रखोगे, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। इसका मतलब है, ऑल का मतलब है कि यहाँ पे सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे भी सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। कौन से, साइन और कॉसेक। यहाँ पे भी टेन और कॉट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और यहाँ पे कॉस और सेक क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो बाकी सब अदरवाइज नेगेटिव रहेंगे। मतलब यहाँ पे अगर साइन और कॉसेक है तो ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। एंगल से अगर मैं रेंज बात बता दूँ तो ये आपका 0 डिग्री है, ये कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। ये आपका 90 डिग्री है और ये आपका 180 डिग्री है और ये आपका 270 डिग्री। ये कितना डिग्री बच्चों, 270 डिग्री। और वापस जब यहाँ पे आएंगे तो मेरे पास वापस क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री। तो आपके रेडियन क्लास 11 में हम रेडियन की फॉर्म में पढ़ेंगे, तो उसके लिए मैं अलग से ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपका डिग्री का मेंशन नहीं करूँगा, पूरा रेडियन में चलेंगे, तब बच्चों को जल्दी समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ आपको रेडियन भी और डिग्री दोनों एक साथ लेके चलूँगा तो बच्चे कन्फ्यूज़ रहेंगे और फालतू का वो एक लंबी वीडियो बन जाएगी। इसलिए हम इसको, ये 10th क्लास के बच्चों के लिए है और 11th तो खैर देखिए उनको वैसे समझ में आ जाएगा, लेकिन सिर्फ 10th क्लास के लिए। ठीक है, ऑल स्टूडेंट टेस्ट कॉफ़ी। इसका मतलब क्या है कि आपके सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा इसमें आपके कौन कौन से रहेंगे, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं, सेकंड की बात करूं, सेकंड में आपके क्या रहेंगे, साइन ऑफ एक्स ऑब्लिक कॉसेक ऑफ एक्स। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं, थर्ड में आपके क्या रहेंगे, tan x ऑब्लिक कॉट ऑफ x। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप पे क्या रहेगा, cos और sec, cos x और sec x। ये सब क्या रहेंगे, पॉजिटिव क्वांटिटीज। ये सब क्या रहेंगे, पॉजिटिव क्वांटिटीज। क्लियर हो गया। बाकी जो इनके अलावा इन क्वाड्रेंट में लाइज करेंगे, जैसे मैं ये थर्ड क्वाड्रेंट है, टेन और कॉट आगे पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन अगर साइन की बात करूँ तो साइंस में क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, वैसे अगर मैं इस क्वाड्रेंट में 10 की बात करूँ तो 10 यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, साइन पॉजिटिव रहेगा। तो ये बेसिक क्या है, क्वाड्रेंट का आपका इंट्रोडक्शन है, किस तरह से आपको क्वाड्रेंट में फाइंड आउट करना है। अब सॉरी, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम आ रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में, कि उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वहाँ हम कैसे यूज़ करने वाले हैं। एक एक चीज़ को ध्यान से गौर फरमाइएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलूँगा, तो ध्यान रखना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, अब आते हैं ग्राफ के बारे में कि ग्राफ कैसे कैसे हम इसको ड्रॉ करते हैं। अगर मैं साइन एक्स और कॉस एक्स की बात करूं तो इन दोनों के ग्राफ कैसे हैं, ज़रा ध्यान से देखना इनका। देखो,
जो आपका ये रेड वाला पार्ट है, रेड वाला पार्ट आपका रहेगा साइन का ग्राफ। ये रेड वाला कौन सा रहेगा? साइन का ग्राफ। यानी कि अगर मैं रेड वाले की बात करूं तो रेड आपका सेम कलर हो गया है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इसका। रेड भी आपके पास है, हाँ ये इतना अच्छा नहीं है कलर, येलो ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये आपका रेड वाला पार्ट है, ये आपका किसका ग्राफ है? साइन ऑफ एक्स का ग्राफ है। और जो आपका ब्लू वाला है ये आपका किसका है? साइड से वाइट कलर में यहाँ पे भी नहीं दिखेगा, तो वाइट की जगह मैं इसको थोड़ा बाहर लेके चले जाता हूँ। तो ये आपका किसका ग्राफ है? साइन ऑफ एक्स का ग्राफ है। अगर मैं ब्लू वाले की बात करूँ तो ये आपका कॉस एक्स का ग्राफ है, कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ है, ये ध्यान रखना। अभी दोनों में क्या डिफरेंस है देखो, एक चीज़ देखो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, दोनों को एक ही में मर्ज कर रखा है, ध्यान देखना। पहले मैं साइन की बात करता हूँ। साइन का हमेशा ओरिजिन से क्या होता है? इसका स्टार्ट होता है, इस तरीके से आपका चलता रहता है। कॉस क्या होता है? फर्स्ट पे जो आपने जब देखो, जब आपने टेबल पढ़ी थी ना, ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ी थी, तो उसमें क्या देखा आपने कि कॉस जीरो की वैल्यू क्या थी? 1 थी। मतलब वो 0 डिग्री पे ही क्या कर रहा है? मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, 0 डिग्री अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे मिनिमम तो देगा नहीं, क्या देगा? मैक्सिमम देगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई? कॉस की 1 आ गई। ये समझ में आ गया। लेकिन साइन क्या दे रहा था? 0 डिग्री पे मिनिमम वैल्यू दे रहा था। तो मिनिमम वैल्यू जब दे रहा था तो मैंने तो 0 से स्टार्ट होगा, यानी कि साइन 0 हो गया। अब इस पॉइंट पे देखो, साइन की अगर बात इस पॉइंट पे करें तो इस पॉइंट पे क्या दे रहा है? मैक्सिमम वैल्यू। और यहाँ पे कितना डिग्री दे रखा है? 90 डिग्री। तो एक क्या चीज़ समझ में आई आपको? एक चीज़ समझ में आई आपको कि जो साइन ऑफ एक्स है, साइन ऑफ एक्स है, वो मैक्सिमम कब देगा? वो मैक्सिमम कब देगा? तो 90 डिग्री पे देगा। किस पे देगा? 90 डिग्री पे देगा। अगर मैं कॉस की बात करूं तो कॉस को देखो, कॉस मैक्सिमम कब दे रहा है? 0 डिग्री पे दे रहा है। यानी कि कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स ये मैक्सिमम कब देगा आपके पास? बताओ। ये मैक्सिमम देगा आपका 0 डिग्री पे। कितने पे देगा? 0 डिग्री पे देगा। और साइन के मिनिमम की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मिनिमम रहेगा, साइन का मिनिमम देखो, मिनिमम कहाँ पे दे? 0 डिग्री पे दे रहा है। किस पे दे रहा है? 0 डिग्री पे दे रहा है। इसकी अगर बात करें तो इसका मिनिमम कहाँ पे दे रहा है? बताओ। मिनिमम क्या रहेगा इसका? यहाँ पर कॉस का था, यानी कि ये 90 डिग्री पे किस पे आ जाएगा? मिनिमम 90 डिग्री पे। तो दोनों पॉइंट आपको क्या रखने हैं? याद रखने हैं। एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछ लेगा व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन एक्स, ठीक है, या आपकी कॉस एक्स की पूछ लेगा। तो ध्यान रखना -1 से 1 क्या रहती है? आपकी रेंज रहती है किसकी? साइन एक्स और कॉस एक्स की। ये आपका रेंज है। हम आगे इसमें डिस्कस, डोमेन एंड रेंज हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेट रिलेशन फंक्शंस में भी हम लोग इसका डिस्कस करेंगे, हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे भी आपको नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे सारे डोमेन और रेंज का। तो ये क्या है आपका? मिनिमम और मैक्सिमम का ध्यान रखना, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना अपने दिमाग में, क्योंकि ये आपके क्या थे? एग्जाम में आते हैं। इज दैट क्लियर? अब मैं थोड़ा बात करते हैं ग्राफ की। ग्राफ में कि देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से, मेरे पास ये एक्स एक्सिस का ग्राफ है, ये मेरे पास वाई एक्सिस का ग्राफ है। अब यहाँ पे देखो, ये मेरे पास कितना डिग्री है? ध्यान से बताओ जरा। ये 0 डिग्री है। कितना है? 0 डिग्री है। और ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 180 डिग्री है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 90 डिग्री की है। यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से भी 90 तो यहाँ पे 270 आ गया। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो, cos 0 पे क्या दे रहा है? cos 0 पे आपको क्या दे रहा है? मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। cos 0 पे क्या दे रहा है? मैक्सिमम वैल्यू। और यहीं पे कितना होता है आपके पास? 360 डिग्री भी होता है। तो यानी कि 360 डिग्री पे भी क्या देगा? वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। और मिनिमम 180 पे दे रहा है, जो वापस जब जाएगा, ठीक है, तो कंटिन्यूस जो सर्कल है, वो सर्कल क्या रहेगा आपका? चलता रहता है। वो सर्कल क्या रहता है? कंटिन्यूस चलता रहता है। एक पॉइंट पे यहाँ मैक्सिमम देगा, मिनिमम इधर देगा, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, ये आपका उसमें पॉइंट्स चलते रहते हैं, ठीक है। वो आपको ध्यान रखना है। जैसे आपका ये ग्राफ है ना, तो इस पॉइंट पे अगर मैक्सिमम दे रहा है तो इस पॉइंट पे मिनिमम, इस पे मैक्सिमम, मिनिमम, क्योंकि घूमे कैसे? इस तरीके से ही घूमता है। इस तरीके से क्या करता है? घूमता रहता है आपका किसका ग्राफ? कॉस का ग्राफ। अगर मैं साइन की बात करूँ तो साइन कैसे करेगा? देखो, साइन मैक्सिमम इस पॉइंट्स पे दे रहा था, तो मैक्सिमम यहाँ पे देखो, तो मिनिमम कहाँ पे देगा? यहाँ पे देखो, आपका मैक्सिमम दिया 90 पे, मिनिमम कहाँ पे दिया? 270 डिग्री पे। किस पे दिया? 270। तो यही तो होता है, 90 डिग्री यहाँ पे होता है और 270 डिग्री यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये बार बार कंटिन्यूस इसका इस तरीके से चलता रहता है, इसका भी इस तरीके से चलता रहता है। तो ये कंप्लीट साइकिल आपके चलते रहते हैं। अब मैं बात करता हूँ, कुछ आपके एंगल्स होते हैं। जैसे आपको मैंने कहा, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि मैंने आपको कहा साइन ऑफ 360 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन ऑफ 360 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो आप नॉर्मली क्या करोगे? अब देखो, 0 पे ही क्या होता है आपका? जो यहाँ पे 0 होता है, यहीं पे 360 होता है। तो साइन की वैल्यू यहाँ पे क्या आती है? 180 पे, 360 पे। तो क्या 0 आ रही है? तो इसके आंसर कितना आ गया? 0 है। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं ये कहूँ साइन 720 डिग्री, 720
20 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ जरा। 720 यानी कि 360 का डबल आ रहा है, यानी कि वो इस लाइन पे ही आएगा, एक्स एक्सिस पे ही आएगा। और आपको पता है कि एक्स एक्सिस की जो लाइन होती है इस पर आपके साइन की सारी वैल्यूज़ क्या आती है, 0 आती है, तो इसका आंसर भी क्या रहेगा आपका 0 रहेगा। ठीक है, लेकिन कॉस की वैल्यू 1 रहेगी, कॉस की वैल्यू क्या रहेगी 1, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे क्या देता है, मैक्सिमम वैल्यू देता है, तो आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया। तो ये आपका साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ है, तो इस तरीके से वो चलता है। अब क्लास 12 का बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा है तो एक चीज़ बच्चे ध्यान रखना, जो यहाँ से यहाँ तक का जो आपका एरिया रहता है वो 2 यूनिट रहता है। कितना रहता है, 2 यूनिट रहता है। ये कहाँ पे काम आएगा, जब आप क्लास 12 में इंटीग्रेशन पढ़ोगे, लिमिट रहेगी 0 से 2 पाई या 0 से पाई या 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स, तो उसका आंसर कितना रहेगा 2 यूनिट। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 यूनिट अगर हाफ करूँ तो जो ये वाला जो एरिया है, ये वाला पार्ट, इसकी वैल्यू कितनी है 1 यूनिट, इसकी वैल्यू कितनी है 1 यूनिट। तो ध्यान रखना। तो डायरेक्ट आपको ट्रिक, हम एनडीए की जो हमारी क्लास चल रही है उसमें हम क्या करेंगे, ट्रिक्स का ही, उसमें ट्रिक्स ही आपको बताएंगे, तो नॉर्मल हम क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। क्लियर हो गया आप लोगों का। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। देखो आगे क्या आपके पास, अब आते हैं। देखो जो ये वाला पार्ट है ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। कैसे साथ ध्यान रखना, देखो एक चीज़, अब मैं कुछ फॉर्मूले आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देना ज़रा। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, ये मैंने प्लस में लिखे। अब बच्चे जो आपके क्लास में पढ़ते हैं, आपने क्लास में कौन से पढ़े होंगे, यहाँ देखो आपने माइनस वाले पढ़े होंगे, एनसीईआरटी में भी आपके माइनस वाले दे रखे हैं, प्लस वाले नहीं दे रखे हैं। कॉस 90 माइनस थीटा, इस तरीके से आपके बाद क्या दे रखे हैं, वैल्यूज़ दे रखी है। तो मैं यहाँ पे आपको एक स्टेप और लेकर चलता हूँ, और यहाँ पे मैं 10 की भी वैल्यू लिख लेता हूँ। 10 90 माइनस थीटा, ये एंगल कैसे काम करते हैं, ये एंगल आपके कैसे काम करते हैं, जरा इनकी तरफ गौर फरमाएगा। देखो एक चीज़ हमेशा बच्चों, 2 पॉइंट्स में आपको बताऊंगा, वो ट्रिक आपको पूरे ट्रिग्नोमेट्री में कोई नहीं बताएगा। ठीक है, और दोनों ट्रिक्स को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, और हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा इजीली तरीके से, समझो इस तरीके से। पहला जो पॉइंट है, पहला आपका क्या आएगा, चेंज द फंक्शन। चेंज द फंक्शन, ठीक है। सेकंड जो आपका रहेगा साइन, साइन कि उस फंक्शन का साइन कैसे रहेगा। अब आप लोग सर कैसे काम करेगा, देखो जब कभी भी आपकी वाई एक्सिस की बात हो, वाई एक्सिस की बात हो, तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में चेंज हो जाएगा, सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा। क्या कहा मैंने, अगर 90 डिग्री की या वाई एक्सिस की बात करता है, 90 डिग्री या आपका 90 डिग्री या आपका 270 डिग्री, जब इन दो एंगल कहीं पर भी दिखे, 90 और 270, जब भी आपको कहीं पर दिखे, तो आपको फंक्शन की वैल्यू क्या करनी है, चेंज करनी है। फंक्शन क्या करना है, चेंज करना है। साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में। क्लियर हो गया। अब इसका क्या, वाइस वर्सा, तो ध्यान रखना है। तो यही यहाँ पे देखो। अब दूसरा क्या होगा, साइन की बात करते हैं कि आपका इसका साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव साइन रहेगा या नेगेटिव साइन रहेगा। साइन का मतलब साइन कॉस थीटा वाला नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला साइन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, वो हम कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, साइन 90 प्लस थीटा, मैंने कहा 90 दिखेगा, आंख बंद करके फंक्शन चेंज कर लो, तो साइन दे रखा है तो कॉस थीटा आ जाएगा। क्या जाएगा, कॉस ऑफ थीटा। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम देखना आपको पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। साइन 90 प्लस थीटा, देखो बच्चों ये आपका 90 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री है, दिख रहा है आप लोगों को, ये आपका क्या है 90 डिग्री। तो मुझे बताओ, यदि मैं 90 डिग्री में कुछ ऐड कर लूँ, 90 डिग्री में क्या कर लूँ, कुछ एडअप कर लूँ, तो मैं किस क्वाड्रेंट में गिरूंगा। ये इसका बॉर्डर लाइन है, यहाँ मैंने कुछ अटैच कर दिया, तो मैं किस फैमिली में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में इसका साइन हमेशा चेक करोगे, जिस फंक्शन को हम सॉल्व कर रहे हैं ना, उसी का क्या करेंगे हम लोग, साइन चेंज करेंगे। ठीक है, तो उसी का चेक करेंगे। अब यहाँ ऐसे नहीं कि आपका कॉस तो वैसे सर कॉस तो नेगेटिव तो माइनस कॉस गलत है, हमेशा जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं उसका देखते हैं। ठीक है, तो साइन सेकंड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो कॉस 90 आ गया, यहाँ कॉस तो साइन लिख दो डायरेक्ट। क्या लिख दो, साइन ऑफ थीटा। थीटा का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ 10 डिग्री होता, 20 डिग्री होता, 30 डिग्री होता, तो मैं वही लिखता, कॉस 30 इस तरीके से लिखता। थीटा मैंने एक नॉर्मल कोई सा भी एंगल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, 90 प्लस 90 का आया, तो कॉस किस में चेंज हो गया, साइन में चेंज हो गया। अब कॉस की बात करते हैं कि कॉस का साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। तो ध्यान देना है, कॉस 90 मतलब 90 पे मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, अगर मैं 90 की लाइन में कुछ ऐड करूँगा तो मैं कहाँ जाके गिरूँगा,
सेकंड क्वाड्रेंट में गिरूंगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस क्या होता है, नेगेटिव। कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो ये भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ये आपका डाउट लाइफ टाइम हमेशा क्लियर हो जाएगा आज, ठीक है। बच्चों का हमेशा डाउट रहे सर माइनस कैसा हो रहा है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव होना चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो हमेशा हम इसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बताया ना, ये वाले, ये आपको अपने दिमाग में रखना, काम करना है। यहाँ पे tan 90 प्लस थीटा, तो 90 दिख गया भाई, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा कॉट थीटा में इसको चेंज कर दोगे। अब साइन की बात करते हैं, 90 प्लस 90 में कुछ ऐड किया, सेकंड क्वाड्रेंट में गिरा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक के अलावा कोई पॉजिटिव नहीं होता है, तो ये भी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। क्लियर हो गया। अब इन दोनों की बात करते हैं। देखो ये तो आपको सिंपल पता है, 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिर रहा है, और चेंज हो तो कॉस थीटा, कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि साइन चेंज होता है कॉस थीटा में, ठीक है। कॉस चेंज होगा साइन थीटा में, और आपका टेन किस में चेंज होगा, कॉट ऑफ थीटा में। सारे पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही गिर रहे हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तीनों क्वांटिटी क्या होती है आपकी, पॉजिटिव होती है, इसलिए वो क्या रहा, पॉजिटिव रहा। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इस पर ध्यान देना, जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप देख लेना इसको, ठीक है। अब इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक क्वेश्चन करके देखते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखना जरा, ठीक है। देखो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, मैं दे रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, साइन ऑफ 405 डिग्री, साइन ऑफ 405 डिग्री, ये आपका 270 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 0 डिग्री है, और ये 180 डिग्री है। दोनों का ध्यान रखना, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें आपके ऑल स्टूडेंट टेस्ट कॉफ़ी, ठीक, टेक कॉफ़ी या टेस्ट कॉफ़ी, जो भी आप ध्यान रखना। अब साइन 405 की वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे, आपको सिंपल सा क्या करना है, इसको ब्रेक करते हैं। अब ब्रेक किस तरीके से करना है, ध्यान रखना बच्चों, या उसको 90 की फॉर्म में ब्रेक कर लो, या 180 की फॉर्म में ब्रेक कर लो, कोई अलग पैटर्न आप नहीं निकालोगे। अगर आप अलग पैटर्न निकालते हो ना, तो आपकी वो मिस्टेक हो जाएगी, समझ रहे हो, वो क्या हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी। तो साइन 405 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या लिखोगे आप इसको मैं लिख सकता हूँ 360 प्लस 45, 360 प्लस 45, इज दैट क्लियर, लिख सकते हैं इसको। और आपको पता है 360, अब मैं 360, अब एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने क्या कहा था, 90 और 270 पे क्या होगा, एंगल चेंज हो जाएगा, मतलब आपका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 360 आ गया, मतलब साइन क्या रहेगा, साइन तो साइन ही रहेगा। थीटा क्या देखते हैं यहाँ पे, थीटा 45 है, तो आपका 45 डिग्री आ गया। क्लियर हो गया, वो तो चेंज नहीं हुआ, तो आंसर 45 नहीं, गलत, अभी भी गलत, अभी भी हमने इसको क्लैरिफाई नहीं किया। क्यों नहीं किया, देखो इसका तो हमने पता लगा दिया, जो पहला पॉइंट था हमारा वो तो पता लगा कि आपका चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन साइन भी तो है, साइन को ध्यान रखना है कि पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। 360 प्लस 45, आपको पता है कि 360 डिग्री तो यहाँ पे होता है, 360 डिग्री इस लाइन पे होता है, और इस लाइन में मैं कुछ ऐड कर दूँ तो मैं कहाँ पर जाऊँगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाऊँगा, समझ रहे हो, किस क्वाड्रेंट में जाऊँगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है, यानी कि साइन 45, यानी कि इसकी जो वैल्यू आ गई ये आपकी आ गई 1/√2, वैल्यू क्या आ गई 1/√2। समझ में आ गया। इस तरीके से क्या करना है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, या 90 की फॉर्म में ब्रेक कर लो, या आपका किसी फॉर्म में ब्रेक कर लो, ठीक है। एक क्वेश्चन और उठाते हैं, यदि मैं यहाँ पे कहूँ कॉस ऑफ, और यहाँ पे मैं आप अपनी मर्जी से मैं कोई एंगल आपको दे देता हूँ, यहाँ मैंने कहा आपके लिए चलो कॉस का क्या, 10 का ही लेते हैं, 240 डिग्री लेते हैं। देखो 10 ऑफ 240 डिग्री, 10 ऑफ 240 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जब ब्रेक करो, या 360 की फॉर्म में ब्रेक करो, या आपका 180 की फॉर्म में ब्रेक करो, या आपका 90 की फॉर्म में, या 270, क्योंकि इनके अलावा कोई और फैक्टर नहीं निकालने हैं। अगर इनके अलावा आप कोई और फैक्टर निकालते हो तो आपका आंसर आने की पॉसिबिलिटी 100% गलत हो जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको ब्रेक करता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ लिखा मैंने 360 माइनस 360 माइनस कितना हो जाएगा आपको बताओ जरा, 240 मेरे पास कब आएगा बताओ। 360 माइनस करूँ तो मेरे पास यहाँ पे कितना लिखना, 80 लिखना पड़ेगा। 80 लिखूँ तब जा 86, और ये तो गलत आ जाएगा, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्वांटिटी लगाएंगे तो इसको हम सॉल्व करते हैं 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 डिग्री, इस तरह से वो ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या आ जाएगा 10 ऑफ, अब भैया 180 आ रहा था, 180 में फंक्शन तो चेंज होगा नहीं, 10 तो 10 ही रहेगा, तो 10 तो 10 में 10 एज इट इज लिख दिया, ठीक है। थीटा क्या है 60 डिग्री, थीटा क्या है 60 ऑफ डिग्री। अब दूसरा चीज़ क्या है, साइन चेक करना है कि पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। अब 180 प्लस समथिंग है, यानी कि 180 डिग्री तो आपका यहाँ पे था, 180 डिग्री यहाँ पे था, तो किस 180 प्लस समथिंग मैंने किया, तो मैं कहाँ पे गिरूंगा, थर्ड क्वाड्रेंट में गिरूंगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव रहता है, यानी कि एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो 1060 की जो वैल्यू होती है दैट इज √3, दैट इज
√3। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो हमेशा जब कभी भी एंगल वाले क्वेश्चन पूछे तो उनको ब्रेक करने की कोशिश करो, या 180 की फॉर्म है, 90 की फॉर्म है, 270 की या 360 की फॉर्म में ब्रेक करो। और दूसरा जो बाकी जो दो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं कि आपको फंक्शन क्या करना है, चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है। और दूसरा आपको उसका साइन चेंज करना है, पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा। भाई इस चीज़ को डिसाइड कर लो, आपका टाइप ऑन क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। यानी कि आपका जो एक क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है, ठीक है। आप लोगों के लिए होमवर्क में देता हूँ, ठीक है। होमवर्क मैंने आपको कहा साइन 345 डिग्री, ये आप लोगों के लिए होमवर्क में है, इसको आप लोग करिएगा घर में बैठ के, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। देखो अब यहाँ पे देखो tan 2a = दे रखा है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन दे रखा है tan 2a = cot a minus 18 डिग्री, a minus 18 डिग्री, इसको सॉल्व करना है। वेयर 2a इज एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे, ये ध्यान से देखना। यहाँ tan 2a है, यहाँ पे cot है, यानी कि कैंसिल कब हो सकते हैं, जब आपके पास क्या होंगे, सेम रेशियोज होंगे। यानी कि यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो देखो कैसे मैं इसको सॉल्व करूँगा, जब ध्यान से देखना, जो चीज़ पढ़ी है बच्चे उसी को अप्लाई करेंगे। देखो अगर मैं क्या करता हूँ, यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 90, इस पूरे को थीटा मान लेते हैं। इसको क्या मान लिया मैंने, थीटा, माइनस a माइनस 18 डिग्री, 18 डिग्री ये, हाँ ठीक है, ये मेरे पास है। तो 10 90 माइनस थीटा, इसको थीटा मान लो। तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, मतलब मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस होता है। तो मैं इसको ब्रेक करके इस फॉर्म में लिखता हूँ, मतलब इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो मैंने लिख दी। इनिशियल जो पोजीशन रही होगी तो ये उसकी आपकी टीनेजर की कंडीशन थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 ऑफ 90 माइनस a माइनस 18 डिग्री, क्लियर हो गया। तो ये इस तरीके से मैंने क्या करा, सॉल्व। देखो अब इसको आपको ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी उठा के रख दिया, नहीं, जिस तरीके से आप उसको निकाल रहे हो ना उसी तरीके से आपको जोड़ना भी है, समझ रहे हो। तो उस तरीके से आपको क्या करना है, जोड़ना भी है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आप जोड़ोगे भी इसको, ठीक है। अब 10 से 10 गया तो आपकी जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 2a = 90 माइनस a प्लस 18 ये आपकी वैल्यू आ गई। तो आपके क्या आ गया, 3a = 90 प्लस 18 की अगर बात करें तो 108 आता है। कितना आता है, 108 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो a = आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 108 डिग्री लगाना मत भूलना, यहाँ पे एग्जाम में मार्क्स कटेंगे, बाई 3। तो आपका कितना है, 3 3 जा 9 और 6 3 18, यानी कि जो आपकी ए की जो वैल्यू है वो कितनी डिग्री आ गई, 36 डिग्री आ गई। अब आंसर चेकआउट कैसे करोगे, सर सही है या गलत है। तो ध्यान से रखो क्या कह रहा है, 2a इज अ एक्यूट एंगल, 2a इज अ एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a अगर 36 आ रहा है तो 2a की वैल्यू कितनी आएगी, 72। तो वो क्या आपका एक्यूट एंगल है, पढ़ा था ना पहले। जो चीज़ पढ़ी है उसी की एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ भी आपको अलग से नहीं पढ़ाऊंगा। जो चीज़ पढ़ी है वही चीज़ हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस से, और एक चीज़ ध्यान रखना, सारे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही कराऊंगा, कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा अपनी मर्जी वाले क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिले और क्वेश्चन का लेवल भी सीखने को मिले। क्योंकि बिल्कुल अगर मैं जीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा, एकदम जीरो से आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने जीरो से स्टार्ट किया है, लेकिन मैंने इस तरीके से किया कि आप लोगों को पता भी ना चले और क्वेश्चन भी सॉल्व होने शुरू हो जाए। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोगों ने, सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इसमें आगे देखो, अब यहाँ पे देखो एक जो दो क्वेश्चन है, इन दो को मैं सॉल्व करूंगा। अब किस तरह से सॉल्व करें, देखो यहाँ पे कह रहा है 1048 डिग्री। देखो जो हमने अभी पढ़ा ना उसी की एप्लीकेशन है, 1048 डिग्री। दूसरा क्या कह रहा है, 1023 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री, और दूसरा कह रहा है 1067 डिग्री। एक मैं करूंगा, एक आप लोग करोगे, =1 प्रूव करना है भैया, शो करना है। शो मतलब होगा ही होगा। एक चीज ध्यान रखना बच्चे, क्या रहता है, tan ऑफ थीटा = 1 अपॉन क्या होता है, cot ऑफ थीटा होता है। पता है ना सबको, ये चीज़ होती है, ये रिलेशन आप लोगों को पता है, ठीक है। तो इसी की एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। देखो ध्यान से, थोड़ा विस्तार में इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करूँगा। देखो 10 ऑफ 48 की अगर बात करते हैं तो मैंने 48 को एज इट इज लिखा, ठीक है। और मैं मल्टीप्लाई में लेकर चलता हूँ, 48 इसका फैक्टर 42 यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो मैं इसको क्या रखता हूँ, 1 अपॉन cot ऑफ 42 मेरे पास है ना, तो इसको मैं क्या रखता हूँ, देखो 10 ऑफ 90 माइनस 48 लिख सकते हैं इसको,
इस वाले को मैंने क्या करिए, ये फॉर्म में लिख दिया 10 90 माइनस 48। अब 10 तो 10 है और 90 माइनस 48 42 होता है, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या था 10 23 डिग्री, और इसको मैंने किस में चेंज किया 10 90 माइनस 23, 90 माइनस 23 डिग्री, ये चीज़ आगे पास आ गई। अब कॉन्सेप्ट देखो कैसे दिमाग लगने वाला है। 10 48 और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 10 ऑफ 48, सॉरी यहाँ पे 48 मैंने इसको 42 को इस फॉर्म में लिख दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका। अब 10 90 माइनस 48 है, तो 90 की जब भी बात होगी, जो भी पढ़ा था ना, 90 जब भी आएगा फंक्शन क्या होगा चेंज होगा, तो किस में चेंज हो गया cot 48 में, किस में चेंज हो गया cot 48 डिग्री में। यहाँ पर देखो 10 23 डिग्री और ये किस में चेंज हो गया cot 23 डिग्री, इसमें चेंज हुआ, ठीक है। अब कैसे 1 आएगा देखो, आपको मैंने अभी भी क्या बताया था कि 10 ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ऑफ थीटा होता है। जब हमने फर्स्ट जो हमने पहली वीडियो देखी उसमें मैंने रिलेशन आपको बताया कैसे होता है, ठीक। तो आपको मैं क्या लिखता हूँ डायरेक्ट 10 48 मल्टीप्लाई 1 अपॉन, इसको मैं क्या लिखता हूँ 10 ऑफ 48 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ऊपर है तो कॉट हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 ऑफ 23 डिग्री मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10 ऑफ 23 डिग्री। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से क्या हो गया, तो इससे आपका ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। मतलब हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया है। शो दैट बोल रहा है तो सो तो होगा। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसी तरीके से जो कॉन्सेप्ट हमने पीछे पढ़ा है ना कि जब 90 की बात होगी तभी ये आपका चेंज होगा। आप लोग सर आपने साइन क्यों नहीं चेक किया, अरे साइन मैंने इसलिए चेक नहीं किया क्योंकि 90 माइनस था, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए मैंने साइन को इग्नोर किया, ठीक है। ध्यान तब रखो जो 90 से प्लस चल रहा है ऊपर, बाकी 3 क्वाड्रेंट की बात। तो इस तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये आपके लिए होमवर्क में है, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करोगे। तो ये रहा आपका ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट सेकंड था, इसको आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।